आपकी जो मेंटालिटी है वो चेंज होगी, आपका माइंडसेट चेंज होगा, आप अंदर से चेंज होंगे, आपके थॉट्स चेंज होंगे, तो आपकी फीलिंग चेंज होगी। आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आप पॉजिटिव फील करते हैं। आप जैसा फील करते हैं आपकी एनर्जी वैसे ही चेंज होती है। आप अगर कंटिन्यू ये प्रैक्टिसेस करते हैं तो वो निखार, वो चमक, वो मैग्नेटिक ऑरा, वो चक्रास की क्लींजिंग आप खुद महसूस कर पाएंगे। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? 3 पावरफुल प्रैक्टिसेस लेकर के आई हूँ। अगर आप ये डेली करते हैं ना, तो आपका जो ऑरा है वो मैग्नेटिक होने लगेगा, चुंबकीय होने लगेगा। कोई भी इंसान आपसे बहुत ही तेज़ी से अट्रैक्ट हो जाएगा। आपकी बातों के अंदर एक पकड़ आ जाएगी। आप कोई बात बोलेंगे तो सामने वाला इंसान उस बात को मानेगा, अट्रैक्ट होगा आपकी बातों से, आपकी पर्सनैलिटी से। आपका ऑरा इस लेवल पर मैग्नेटिक हो जाएगा। आपने देखा होगा कुछ लोगों की पर्सनैलिटी, कुछ लोगों की एनर्जी, कुछ लोगों का ऑरा, क्योंकि ऑरा ये 7 लेयर्स हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रा है ना, उसी की ये लेयर्स होती हैं और ये कलरफुल लेयर्स होती हैं, जो कि हमारी पूरी बॉडी के ऊपर होती हैं, ठीक है? तो जैसे-जैसे ये डिम होती जाती हैं, वैसे-वैसे जो हमारी पर्सनैलिटी है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, जो कि डाउन साइड में होता है, जो कि नेगेटिव साइड में होता है। लेकिन जैसे-जैसे ये ऊपर की जो लेयर्स हैं, ये काम करना स्टार्ट करती हैं, इनके अंदर एनर्जी आनी स्टार्ट होती है। अगर आप ये 3 प्रैक्टिसेस डेली करते हैं ना, डेली इन चीज़ों को अपनी प्रैक्टिस के अंदर डालते हैं, तो ये जो आपके ऑरा की लेयर है ना, उनका जो कलर है ना, क्योंकि ऐसे ऐसे आँखों से वो नहीं दिखाई देता, वो ऐसे समझ में आता है कि हम किसी इंसान के प्रति अचानक से अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसकी पर्सनैलिटी हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। उसके आस-पास होना भी हमें ऐसा लगता है जैसे कि कुछ है, देयर इज़ समथिंग एल्स, जो कि हमें समझ में नहीं आता है। क्योंकि ऑरा के जो लेयर हैं वो इस तरीके से हम एकदम ऐसे खुली आँखों से देख नहीं सकते हैं। हाँ, अगर आप हीलर हैं, आपने उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की है, तो येस डेफिनिटली आप उसका पता लगा सकते हैं। आपको उसके बारे में पता भी चल सकता है, लेकिन ऐसे ही नॉर्मल लाइफ़ में आप उसे नहीं देख सकते हैं। लेकिन उसका जो फ़ील है, उस पर जो काम होता है, अगर वो मैग्नेटिक होता चला गया, और वो मैग्नेटिक कब होता है? जब आप उसके ऊपर काम करते हो, उसके जो कलर्स हैं ना, वो तेज़ी से बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप हो जाते हैं, और वो जो कलर्स हैं ना, वो बेसिकली इतने मतलब अट्रैक्टिव होते हैं, उनसे जो एनर्जी निकलती है ना, वो एनर्जी आपकी तरफ किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करवा देती है। मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इससे क्या होता है कि एक तो आपका माइंड शांत हो जाता है, जो मैं प्रैक्टिसेस आपको बताने वाली हूँ अभी वो। दूसरा है आपकी एनर्जी पे ऑब्वियसली वो काम करता है, आपके माइंडसेट पर वो काम कर रहा होता है, तो आपके ये ऑरा पर ऑब्वियसली इफ़ेक्ट डाल ही देता है, क्योंकि आपकी जो मेंटालिटी है वो चेंज होगी, आपका माइंडसेट चेंज होगा, आप अंदर से चेंज होंगे, आपके थॉट्स चेंज होंगे, तो आपकी फीलिंग चेंज होगी, और वो हर एक चक्र के ऊपर अलग-अलग तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? तो ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि हमारे अंदर 7 चक्र होते हैं। उसी तरीके से हमारे जो ऑरा की लेयर होती हैं वो 7 होती हैं, और जब इन पर कलर और ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से ब्राइट होना स्टार्ट हो जाता है हमारी कुछ प्रैक्टिसेस से, तो हमारा जो ऑरा है वो मैग्नेटिक हो जाता है। और वो कैसे काम करता है? अगर हमारे अंदर से वो काम होना स्टार्ट होता है, तो हमारे चक्रास पर उसका फ़र्क पड़ता है। हमारे जो चक्रास हैं वो कलरफुल होना शुरू होते हैं, वो एनर्जेटिक होना शुरू होते हैं, और उनका जो इफ़ेक्ट होता है वो हमारे ऑरा के ऊपर पड़ता है, ठीक है? तो ये हो गई एक नॉर्मल सी, एक बेसिक सी आपको मैंने जानकारी दे दी, ठीक है? अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको वो कौन-सी 3 प्रैक्टिसेज़ हैं जो डेली करनी चाहिए, उससे आप मैग्नेटिक ऑरा एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपना खुद का, ठीक है? आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ देखेंगे, मैनिफेस्ट करते हुए देखेंगे। सबसे पहली प्रैक्टिस ये है कि आप पॉज़िटिव सोचना शुरू करें। कोशिश करें कि आप पूरे-पूरे दिन में, देखिए सिचुएशन आएँगी, नेगेटिविटी आएगी, प्रॉब्लम्स आएँगी, अब लाइफ़ है तो ये चलने वाला है। लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक हम सकारात्मक सोचते हैं, हम पॉज़िटिव सोचते हैं। कुछ नेगेटिव हो भी गया तो उसको एक टाइम तक सोच लिया, नेगेटिव परेशानी से भरा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उसके अलावा हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉज़िटिव कितना ज़्यादा सोच सकते हैं, ये चीज़ आपके ऑरा के लिए बेस्ट है, आपके सभी चक्रास के लिए बेस्ट है। आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आप पॉजिटिव फील करते हैं। आप जैसा फील करते हैं आपकी एनर्जी वैसे ही चेंज होती है, और जैसे-जैसे आपकी एनर्जी चेंज होती है तो ऑब्वियसली वो आपके चक्र पे फ़र्क पड़ता है, आपके चक्रास पे उसका फ़र्क पड़ता है, तो आपके ऑरा पे भी उसका फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस चीज़ के ऊपर आप
सालों पुराने में भी चले जाएँगे ना, तो बहुत ज़ोर डाला गया है कि सकारात्मक सोचो। सोच अपनी सकारात्मक रखो, क्योंकि सिचुएशंस ऊपर-नीचे होंगी, उस हिसाब से हमारा माइंड डिस्टर्ब भी होगा, हम भी डिस्टर्ब होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। फिर भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि हम पॉज़िटिव सोचें। दूसरी जो प्रैक्टिस है, आप वो डेली बेसिस पे करिए। ये 3 जो मैं प्रैक्टिस बता रही हूँ ना, आप डेली करेंगे, आपको कमाल के रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है? जो दूसरी आपकी प्रैक्टिस है वो ये है कि मेडिटेशन आप करें। आप कम से कम 5 से 7 मिनट डेली ध्यान लगाएँ, डेली ध्यान लगाएँ। शुरू-शुरू में ध्यान आपका भटकेगा, माइंड यहाँ जाएगा, माइंड वहाँ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बार-बार अपने ध्यान को खींच कर के लेके आइए, अपनी साँसों के ऊपर लगाना शुरू कर दीजिए। आप अभी क्या सुन रहे हैं, आप सिर्फ़ इतने पे भी ध्यान लगा सकते हैं। आप इस वक़्त क्या महसूस कर रहे हैं, आप उस पे भी ध्यान लगा सकते हैं। इस वक़्त आपकी त्वचा कैसा महसूस कर रही है, आप इस पर भी ध्यान लगा सकते हैं। आप किसी भी एक चीज़ के ऊपर ध्यान लगा सकते हैं, इससे आपका ध्यान जो है वो धीरे-धीरे भटकना कम हो जाएगा और 5 से 7 मिनट की ये प्रैक्टिस आप डेली करेंगे, या आपके चक्रास के ऊपर क्यों ये असर डालेगा वो भी मैं बताती हूँ। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो जो आपका माइंड है ना वो रिलैक्स होना स्टार्ट होता है। थॉट्स का जो फ्लो होता है वो अपने आप ही कम होना शुरू हो जाता है। तो जैसे-जैसे आपके थॉट्स का फ्लो कम होगा, कम से कम थॉट्स होंगी, और जितनी कम थॉट होंगी वो उतनी ज़्यादा एनर्जी से भरी होंगी, और जितनी ज़्यादा वो एनर्जी से भरी होंगी, और क्योंकि कम थॉट हैं तो प्रेशर बहुत कम पड़ रहा है, और जो भी थॉट्स कम हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरी हैं, आपके हर चक्र के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपके हर चक्र के ऊपर, क्योंकि आपके थॉट का फ्लो कम है, आप शांत हैं, तो आपकी जो एनर्जी है वो भी शांत है। आपके सारे ही चक्र को आप वो शांति वाली, पॉज़िटिव और कुछ ही थॉट्स के ऊपर एनर्जी से भरी हुई एनर्जी दे रहे हैं। तो ये आपके चक्र पे भी काम कर रहा है और आपके ऑरा पे भी काम कर रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है और आपको ये डेली बेसिस पे करनी चाहिए। इसके बाद है जो प्रैक्टिस तीसरी है जो आपको डेली करनी चाहिए, वो है प्राणायाम और योगासन का अभ्यास। अगर आप प्राणायाम डेली करते हैं, जिसमें कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे मैं बता दूँ आपको, अनुलोम-विलोम है, भस्त्रिका है, ये जो प्राणायाम है ना, अगर आप ये डेली करते हैं और इसकी भी प्रैक्टिस आप डेली कम से कम 15 से 20 मिनट करते हैं, सारे ही प्राणायाम को मैं लगा कर के बोल रही हूँ। सारे ही प्राणायाम की प्रैक्टिस आप डेली करते हैं, उसके बाद आप योगासन करते हैं। ये आपके ऑरा को निखारने में आपकी मदद करता है। अब इससे होता क्या है ना, एक तो आप बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हो। प्राणायाम मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है? आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप जितनी ज़्यादा कर रहे हो, आपके माइंड के अंदर आपके माइंड के अंदर ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो बढ़ रहा है। आपके माइंड के अंदर अगर ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ रहा है, तो जो थॉट्स का लेवल है वो कम होता जा रहा है। ये वही काम कर रहा है जो मेडिटेशन कर रहा है, लेकिन ये दूसरे तरीके से कर रहा है, ठीक है? और उसके साथ आप योगासन करते हो, यानी कि जिसे रक्त संचार बोलते हैं, ब्लड का जो फ्लो है वो आपकी बॉडी के अंदर बहुत तेज़ी से होना स्टार्ट हो रहा है। आपकी बॉडी जो है ना वो ब्लड के फ्लो के साथ में अब चल रही है, और आपका जो ब्लड का फ्लो है ऑब्वियसली वो पूरी बॉडी के अंदर दौड़ रहा है। तो ये आपकी बॉडी पर, आपके चक्र पर, आपके ऑरा पर बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देगा ही देगा। इसलिए व्यायाम को, योगा को, प्राणायाम को, मेडिटेशन को, पॉजिटिव सोच को आज से इतना बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। सालों से इसके ऊपर बात होती है। सालों से, मतलब आप चले जाइए जितना पीछे जा सकते हैं। इन चीज़ों पर आपने बात होते हुए देखा ही होगा, इसके ऊपर प्रेशर डालते हुए देखा ही होगा, बहुत बार इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए लोगों को देखा ही होगा। जितने भी लोग ये चीज़ें डेली बेसिस पर करते हैं, आप उनके अंदर एक अलग ही चमक देखेंगे। आप उनके अंदर एक अलग से ही ऐसे देखेंगे जैसे कि आप खुद ही अट्रैक्ट हैं। उनकी कोई भी बात आपको सुनने का खुद का मन करता है। आपको ऐसा लगता है कि इनकी पर्सनैलिटी में कुछ तो ऐसा है जो अलग है। एक्चुअली वो यही अलग है। ब्लड के फ्लो पर उनका काम हो रहा है, ब्रीदिंग पर उनका काम हो रहा है, माइंड की शांति पर उनका काम हो रहा है, सकारात्मक सोच पर उनका काम हो रहा है। तो ये जो हमारे 7 के 7 चक्र हैं, इन सब चीज़ों का काम हमारे 7 चक्र के ऊपर बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है, और वो जो सातों के सातों चक्र पर अच्छा रिज़ल्ट पड़ रहा है, ऑब्वियसली वो हमारे ऑरा की सभी लेयर्स को ब्यूटीफुल तरीके से निखारने का काम करेगा और उसे मैग्नेटिक बनाने का काम करेगा। तो अगर आप भी अपने ऑरा को मैग्नेटिक बनाना चाहते हैं,
अपने सभी चक्रास को इस तरीके से क्लीन करना चाहते हैं तो बहुत ही ईज़ी प्रैक्टिस है, जो आप अपने चक्रास के ऊपर और अपने ऑरा को ऊपर बढ़ाने के लिए, उसको मैग्नेटिक बनाने के लिए कर सकते हैं और बहुत ही ईज़ी है, इसे कोई भी कर सकता है। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग से जाकर के कहीं से शिक्षा लेनी पड़ेगी, दीक्षा लेनी पड़ेगी और तब जाकर के आप ये प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, नहीं। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी आप काम करते हैं, घर पर है, हाउसवाइफ हैं, आप काम पर जाते हैं, आप घर से काम करते हैं, आप कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, ये प्रैक्टिस आप डेली बेसिस पर कर सकते हैं और ये आपको जो रिजल्ट्स देगी ना, वो आपको कुछ मंथ के बाद ही समझ में आएगा, लेकिन इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर कंटिन्यू ये प्रैक्टिसेस करते हैं, तो वो निखार, वो चमक, वो मैग्नेटिक ऑरा, वो चक्रास की क्लींजिंग आप खुद महसूस कर पाएँगे, लेकिन इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये काम करता है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से करता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं खुद करती हूँ ये सारी चीज़ें, इसलिए आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अपने अंदर के ख्याल अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।